भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे खतरनाक जानवरों की बात करते समय आपको शेर, बाघ या भेड़िए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर विषय है जहरीले सांप। ये सांप हमसे अपेक्षा से कहीं अधिक संख्या में हमलों का कारण बनते हैं। भारत में एनालाइजिंग जनरेटिंग हर साल 20,000 से अधिक लोग जहरीले सांपों के काटने का शिकार बनते हैं। दुर्भाग्यवश सांपों के काटने से होने वाली मौतों की दर भी बहुत अधिक है, जिसका मुख्य कारण सांपों और उनके काटने से बचाव के बारे में व्यापक अज्ञानता है। इसके अलावा उचित चिकित्सा उपचार अक्सर समय पर नहीं मिल पाता या उपलब्ध नहीं होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल लगभग 15,000 लोगों की मौत सांपों के काटने से होती है, जो कि दुनिया भर में इस प्रकार की मौतों का लगभग आधा है। जिन लोगों ने इस दर्द को सहन किया है, उनके लिए यह एक भयानक अनुभव होता है, जो आमतौर पर कई दिनों या हफ्तों तक दर्दनाक रहता है। टेंगल कमल की कहानी पर गौर करें, जो अगस्त 1981 में एक बारिश भरी शाम को घटित हुई। कमल, जो 25 वर्षीय किसान था, मुंबई के गोरेगांव के पास रहता था। वह अपने खेतों में नंगे पांव काम कर रहा था, जब अचानक उसने अपने दाहिने पैर में एक तेज चुभन महसूस की। कमल ने अपने पैर का निरीक्षण किया और एंकल के निकट 2 छोटे निशान देखे। उसे यकीन हो गया कि यह एक सांप का काटना है, इसलिए उसने जल्दी से एक रस्सी अपने घुटने के ऊपर बांध दी और पास के एक रिश्तेदार को आवाज दी, जिसने उसे तुरंत एक स्थानीय डॉक्टर के डिस्पेंसरी में ले जाने के लिए टैक्सी में बिठाया। दुर्भाग्यवश डॉक्टर पूरी तरह से योग्य नहीं था और उसे एंटीवेनिन सीरम, सांप के जहर का उपचार के बारे में नहीं पता था या इसे कैसे देना है। उसने कमल को एक दर्द निवारक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक गोलियां दी। उसे यह बताने के लिए कहा गया कि वह घर पर आराम करे जब तक दर्द कम न हो। लेकिन अगले कुछ घंटों में कमल को चक्कर आने लगा और उसे लगातार उल्टी होने लगी। उसके दाहिने पैर और निचले पैर में भयावह सूजन आ गई और दर्द असहनीय हो गया। कमल के रिश्तेदारों ने उसे मुंबई के एक बड़े सार्वजनिक अस्पताल में पहुंचा दिया। तब तक कमल को काटे हुए 5 घंटे से अधिक हो चुके थे और उसके जख्मों से खून बहने लगा था। उसकी मसूड़ों से भी खून बह रहा था और उसके नाक में डाले गए एक नर्म पतले ट्यूब से उसके पेट में खून की एक बड़ी मात्रा दिखाई दी। यह डर था कि शायद बहुत देर हो चुकी है, इसलिए डॉक्टर ने कमल को एंटीवेनिन का एक इंजेक्शन दिया और आपातकालीन रक्त ट्रांसफ्यूजन शुरू किया। अगले 3 दिनों में कमल को 15 ऐसे ट्रांसफ्यूजन दिए गए, साथ ही एंटीवेनिन का एक पुनरावृत्ति का शॉट भी दिया गया। केवल 5वें दिन ही उसे सुरक्षित घोषित किया गया। लगभग 2 हफ्ते बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। भारत में 200 से अधिक सांप की प्रजातियों में से केवल 50 के आसपास ही जहरीले होते हैं। इनमें से केवल 4 रसेल का वाइपर, सॉस्केलड वाइपर, भारतीय कोबरा और आम क्रेट वास्तव में खतरनाक हैं। ये देश भर में रेगिस्तान से लेकर उपजाऊ मैदानों तक पाए जाते हैं। चारों प्रजातियां मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में सामान्य हैं, लेकिन भारतीय कोबरा और आम क्रेट किसी भी मानव निवास के आसपास और उसके भीतर पाए जा सकते हैं, जो मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली जैसी प्रमुख शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में भी खतरा उत्पन्न करते हैं। चारों खतरनाक प्रजातियों में रसेल का वाइपर उत्तर भारत के धान के खेतों और नदी की घाटियों से लेकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के घने जंगलों तक पाया जाता है। यह तांबे या भूरे रंग का, मोटा शरीर वाला और लगभग 1 मीटर लंबा होता है। इसके पास लंबे, मूव करने योग्य दांत होते हैं, जो एक बड़ी मात्रा में जहर डालते हैं,
जिससे यह भारतीय कोबरा से भी अधिक खतरनाक बनता है। भारतीय कोबरा एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हत्यारे सांपों का एक रिश्तेदार है, जिसे इसकी पीठ पर स्पेक्टेकल और मोनोकल के निशानों के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। हालांकि काले कोबरा में कोई विशेष पहचानने वाला निशान नहीं होता। यह लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है और अधिकतर समय जमीन के नीचे या मृत लकड़ी या पत्थरों के नीचे बिताता है। मुख्य रूप से मेंढक और चूहों का शिकार करता है। कोबरा का काटना सामान्यतः उथला होता है और जहर की मात्रा कम होती है, लेकिन इसका जहर रसेल के वाइपर की तुलना में 3 गुना अधिक विषैला होता है। सामान्य क्रेट का जहर और भी विषैला होते हैं। यह 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है और भारत भर में पाया जाता है। आम क्रेट आमतौर पर चमकीले नीले काले रंग का होता है, जिसमें पतले, अक्सर अस्पष्ट सफेद पार्श्व बैंड होते हैं। आम धारणा के विपरीत अधिकांश सांप डरपोक रात के प्राणी होते हैं, जो ज्यादातर चूहे, मेंढक, मेंढकों, छिपकलियों या पक्षियों का शिकार करते हैं। ये केवल तभी मनुष्यों पर हमला करते हैं जब वास्तव में उन पर पैर रखा जाए या उन्हें किसी तरह से उत्तेजित किया जाए। उच्च घास और झाड़ीदार क्षेत्रों में चलने के दौरान जूते और लंबे पैंट पहनने जैसे एहतियात आपके काटे जाने के जोखिम को कम कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अधिकांश सांपों के काटने तब होते हैं जब लोग बिना जूते के चलते हैं। रात में बाहर जाने पर एक लालटेन या टॉर्च लेकर चलें। जैसे ही आप चलते हैं, जमीन को एक लंबे डंडे से पीटें। सांप इन कंपन को महसूस करेंगे और भाग जाएंगे। सांप तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उनके पास चूहों का भोजन उपलब्ध है। इसलिए अपने घर और उसके आसपास चूहों को दूर रखें। मानसून के मौसम के दौरान जब सांप अधिक सक्रिय होते हैं, आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए।